प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है परमेश्वर के जीवित हजूरी में। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आज की वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम परमेश्वर के वचन में से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है। परमेश्वर का वचन, इसको पवित्र बाइबल में अनेक नामों से पुकारा गया। पवित्र बाइबल परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। इसे लिखने वाले तो मनुष्य थे, लेकिन इसे लिखवाने वाला परमेश्वर था। आज हम जानेंगे कि पवित्र बाइबल इन्हें किन नामों से पुकारती है। पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है जिसमें कुल 66 पुस्तकें हैं, जिसे लगभग 40 लेखकों ने अलग अलग स्थानों में और अलग अलग समयों में लिखा था। पवित्र बाइबल में कुल 1199 अध्याय और 31,101 वचन है। पुराने नियम में शब्द परमेश्वर 3382 बार उपयोग किया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं परमेश्वर का वचन एक तलवार है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। अफसियों 6 अध्याय उसके 17वें वचन में पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन अपने आप में दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज धारदार है, जो मनुष्य के मन को और गूदे गूदे को आर पार छेदती है, अर्थात मनों को जानती है। इब्रानियों 4 अध्याय उसके 12 वचन में हम पढ़ सकते हैं, तलवार एक ऐसा हथियार है जो वार करता है। ये आत्मिक रूप से अंधकार की शक्तियों के लिए इसकी उपमा दी गई है, क्योंकि हमारे हथियार आत्मिक गढ़ों को ढा देने के लिए पर्याप्त हैं। इसके बाद हम परमेश्वर के वचन के बारे में जानते हैं, जो कि परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान है। परमेश्वर का वचन बड़ा ही सामर्थी है, जिसकी प्रेरणा एक हथौड़े से भी की गई है। परमेश्वर का वचन बड़ा ही सामर्थी है, जिसकी तुलना एक हथौड़े से भी की गई है। यिर्मयाह 23 अध्याय उसकी 29 वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन ऐसे हथौड़े के समान है जो किसी भी चट्टान को चूर चूर करने की शक्ति रखता है, अर्थात ये गलत शिक्षाओं के ऊपर एक भारी प्रहार करता है और शैतान की शक्तियों के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। परमेश्वर का वचन एक दीपक के समान है। भजनों को लिखने वाला भजनकार राजा दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे लिए मानो दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 की 105वें वचन में हम इसे पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन घोर अंधकार में भी हमारे लिए आत्मिक उजियाला लेकर आता है, ताकि हम सत्य रूपी उजियाले में चल सकें। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो मेरे पीछे आता है और मुझ पर विश्वास करता है, वो फिर अंधकार में नहीं चलेगा और वो भी जगत की ज्योति बन जाता है। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 12 वचन में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। आगे हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन दूध के समान है। जब एक व्यक्ति प्रभु में आता है और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वह कितना भी उम्र का क्यों ना हो, वह एक नए जन्मे बालक की तरह होता है और उसे बढ़ने के लिए दूध की आवश्यकता होती है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 2 वचन में हम पढ़ते हैं, हर एक नए जन्म व्यक्ति जो प्रभु में नया जन्म पाया हुआ है, उसे दूध की जरूरत है, ताकि वह आत्मा में और सत्य में बढ़ सके और धार्मिकता में बढ़ सके। इब्रानियों 5 अध्याय
उसके 13वें वचन से हम इसे जानते हैं। आगे हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का वचन रोटी के समान है। जीवन जीने के लिए रोटी अति आवश्यक वस्तु है जो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करती है और हमें सेहतमंद रखती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, अर्थात परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। इस बात को हम मत्ती 4 अध्याय उसके 4 वचन में पढ़ सकते हैं। ये बात प्रभु यीशु ने पुराने नियम के व्यवस्था विवरण के 8 अध्याय उसके 3 वचन से कही थी और व्याख्या की थी कि प्रभु यीशु ही जीवन की रोटी हैं जो इस धरती पर बहुतायत का जीवन देने को आए। इस बात को हम यूहन्ना 10 अध्याय उसके 10 वचन में पढ़ते हैं। आज हमने जाना कि परमेश्वर के वचन की तुलना पवित्र बाइबल में किन चीजों के साथ की गई है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। पवित्र बाइबल की नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।